तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। और पहले तो मैं आपको आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और फिर हम आते हैं अपने मेन काम पे, यानी स्टडी। ठीक है, तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कुषाण जो साम्राज्य था उसकी नींव कुषाण एक ट्राइब से हुई, यानी एक वंश से हुई। वो ओरिजिनली यूची ट्राइब यानी यूची जनजाति से संबंधित थे, जो मध्य एशिया में रहते थे। इनकी भी हार्दिक इच्छा थी कि वो चीन पर आक्रमण करके उसको छीन ले। हालांकि एक उन्हीं के वंश में एक फेमस किंग था कनिष्क, जिसने इस चीन पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने की सोची, लेकिन वो असफल रहा। तो यूटी ट्राइब का एक मतलब यूटी जो जाति थी उसकी एक शाखा थी, जिसका लीडर था कन्फ्यूशियस। उसने क्या किया था कि उसने हिंदू कुश रेंज तक कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान एरिया के भी कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया था। पूरी तरह से वो भारत में अपना स्थान नहीं बनाने पाया था, लेकिन उसी के वंश में कनिष्क पैदा हुआ। ठीक है, कनिष्क इस राजा के नाम अपने भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में एक अलग स्थान। कनिष्क ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इतना बड़ा साम्राज्य कि मौजूदा कई देश, अगर आज की डेट में कई देश देखो तो उनके जद में आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया का कुछ पार्ट हो सकता है। यूएस जो रसिया है उसकी ऑक्सस रिवर तक, वहाँ तक ये कुषाण साम्राज्य फैला हुआ था, बहुत बड़ा साम्राज्य। ठीक है, तो कनिष्क जो राजा था उसने भारत में भी पूरे गंगेटिक प्लेन यानी गंगा नदी का जो ये प्लेन था, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, यानी पाटलिपुत्रा यानी आधुनिक पटना तक इसका कब्जा था। और इसने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। हालांकि इसकी जो प्रथम मेन राजधानी थी वो पेशावर थी। पुरुषपुर, जिसको बोलते हैं पुरुषपुर, ओल्ड जो हिस्ट्री जो बुक्स हैं उनमें पहले उसका नाम उस समय पुरुषपुर था। आज का नाम उसका नाम पेशावर है। तो पेशावर को उसने पहली राजधानी बनाई थी और पुरुषपुर और मथुरा को उसने दूसरी राजधानी बनाई थी। कनिष्क के काल में मथुरा मूर्तिकला का एक बहुत फेमस सेंटर बना और एक नई शैली का डेवलपमेंट हुआ, जिसको बोलते हैं मथुरा शैली, ओके, या मथुरा स्टाइल। कनिष्क योद्धा था और अच्छा एक प्रशासक था। उसने सिल्क रोड पर कब्जा कर लिया था। जो ये पूरा जो एरिया उसके कब्जे में था, यहाँ से सिल्क रोड था, ओल्ड सिल्क रूट, ओल्ड ग्रेट सिल्क रूट जो बोलते हैं ना, ओल्ड ग्रेट सिल्क रूट पर उसका कब्जा था। ये चाइना से लेकर रोमन साम्राज्य को लैंड से कनेक्ट करता था। तो जो भी इसका यूज करता था, जो भी व्यापारी इसका यूज करता था इस रूट का, वो कनिष्क साम्राज्य, ये कुषाण साम्राज्य या कह लो कनिष्क को टोल टैक्स दे रहा था। तो टोल टैक्स देने से क्या हुआ कि कुषाणों के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड था। कनिष्क के राज्य में या कुषाण वंश के राज्य में बहुत ज़्यादा गोल्ड
कॉइन्स यानी सोने के सिक्के प्रचलन में आए, और इनकी जो शुद्धता थी वो इतिहास में नंबर 1 पर। गुप्त काल में, हालांकि बाद में गुप्त काल में सोने के सिक्कों की संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन उनकी शुद्धता में कमी थी। कनिष्क के राज्य में सोने के सिक्के सबसे हाई क्वालिटी के जारी हुए थे, और चूंकि ये जो सिल्क रूट था ये पूरा चाइना, अफगानिस्तान, है ना, ये ईरान से होते हुए भूमध्य सागर, वेस्टर्न एशिया से होते हुए रोमन साम्राज्य तक जुड़ता था, तो उसका साफ असर सिक्कों पर मिलता है। सिक्कों वो लगता है जैसे कुषाण वंश के लोग रोमन स्टाइल से ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने जो अपने सिक्के थे वो थोड़ा रोमनिक स्टाइल में बनवाए थे। ठीक है। कुषाण वंश का जो कनिष्क राजा था वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था। उसने बोलते हैं कि पुरुषपुर यानी पेशावर में, जहाँ उसकी मेन राजधानी थी पेशावर, वहाँ उसने एक बहुत बड़े टावर का निर्माण कराया था, और कई जो स्तूपा थे, बौद्ध स्तूप, उनका निर्माण कराया था। ठीक है। कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध कॉन्फ्रेंस कराई थी, बुद्धिस्टों की एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, मतलब बौद्ध संगीति बोलते हैं उसे हिंदी में, तो बुद्धिस्ट लोगों की एक कॉन्फ्रेंस भी कराई थी, जिसमें से महायान जो उनकी शाखा है बुद्धिज्म की महायान शाखा। बुद्धिज्म के बाद में कई पंथ हो गए, जिनमें मतलब 3 पंथ आपने अगर नाम सुने हो, एक था हीनयान, एक था महायान और एक था वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान। तो उसमें जो महायान शाखा थी, शायद कनिष्क उसी को पैटर्न करता था, यानी उसी का संरक्षण करता था। और जब उसने बुद्धिस्ट काउंसलिंग कराई है, काउंसिल बैठाई कश्मीर में, तो वहाँ पर जो ये महायान शाखा थी उसको इस्टाब्लिश किया गया रिटन में। ठीक है, उसको रिटन में इस्टाब्लिश किया गया, यानी यहाँ से महायान शाखा को बल मिला, पावर मिला। बोलते हैं कि कनिष्क ने ये महायान शाखा के जो बातें थी उनको कॉपर शीट पर परमानेंटली लिखवाई थी, ऐसा। तो महायान शाखा का संरक्षक था कनिष्क, तो ये कह सकते हैं कि, और कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रेमी था। कनिष्क के काल में जो मथुरा नगर था, ये जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए फेमस है वो, तो ज़्यादा फेमस है, कृष्ण के लिए ही ज़्यादा फेमस है। तो मथुरा इसकी दूसरी राजधानी थी। मथुरा में एक अलग मूर्तिकला स्थापित हुई जिसको बोलते थे मथुरा शैली। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। गंधार शैली, मथुरा शैली, ये सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो मथुरा शैली में रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया था, और ये शैली डेवलप, ऐसा नहीं कि मथुरा शैली में केवल बुद्ध की ही प्रतिमा बनाई गई थी, हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमा थी, लेकिन ये जो विशेष शैली थी, मानते हैं कि इसका डेवलपमेंट करने में कनिष्क या कुषाण टाइम का काफ़ी योगदान रहा। कुषाण साम्राज्य में ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म को ही प्राथमिकता मिली। कुषाण वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव नाम से ही लग रहा है कि ये हिंदी नाम है, और शायद ये कृष्ण से प्रभावित है। ठीक है, तो ये कृष्ण पूजक हो सकता है, क्योंकि इसका नाम देखो, ये जो कनिष्क, कर्फेसिस नाम थे, ये तो नाम विदेशी लग रहे थे,
लेकिन ये जो वसुदेव नाम लग रहा है ये बिल्कुल अपने यहाँ का नाम है, हिंदू मतलब हिंदू नाम है ये। तो ऐसा लगता है जैसे कुषाण साम्राज्य में हिंदू धर्म की भी काफ़ी उन्नति हुई, क्योंकि इसका जो एक राजा था जिसका नाम वसुदेव था, जो इस बात को सूचित करता है। और ये भी दिखाता है कि किस तरह कुषाण राजा अपने भारतीय संस्कृति में मिल गए, पूरी तरह से मिल गए, और यहीं के सिस्टम को उन्होंने अपनाया। संस्कृत का योगदान बढ़ता रहा समय के साथ साथ, और लोकल भाषाओं का घटता रहा। वो तो समय के साथ साथ और बढ़ता रहा, और गुप्त काल में पूर्णतया संस्कृत स्थापित हो गई। तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है वसुदेव के नाम से, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा बहुत कुषाण वंश का परिचय, उसके राजाओं का परिचय, उनके साम्राज्य का परिचय, थोड़ा जो आपके लिए ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड से शुरू करेंगे इनके यानी शक, पहलव, कुषाण, इन सब का भारतीय संस्कृत पर क्या असर हुआ, एज ए टोटल क्या असर। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड से शुरू करेंगे। हाँ, एक वंश को हम बताना भूल गए। बाद में कुषाण के बाद एक लोग आए जिनको बोलते हैं इंडो सासैनियन। ये लोग भारत में आए और इनका उद्गम स्थल ईरान के आसपास माना जाता है। इनका इतिहास में महत्व इसलिए है कि इन्होंने हिंदू शब्द का यूज ज़्यादा किया था, और इन्होंने ही हिंदुस्तान शब्द को यूज किया। सबसे पहले इतिहास में हिंदुस्तान का शब्द सासानियन लोगों ने किया, जो भारत में आए, लेकिन इनका जब बहुत समय तक यहाँ शासन नहीं चला, शायद 1 शताब्दी तक चला हो, तो हिंदुस्तान में आए और इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया, इंडो सासानियन वंश, ठीक है। ये हिंदुस्तान शब्द ये इस समय से आया था, यानी करीब 2-3 AD से आया था। पहले गुप्त साम्राज्य से पहले हिंदुस्तान का जो शब्द था, हिंदुस्तान जो वर्ड था, वो इनके द्वारा यूज हुआ, बाद में नहीं। इसलिए इनका इतिहास में स्थान है, ठीक है। कनिष्क का एक और चीज के लिए स्थान है, खैर अभी कुषाण वंश में वापस आओ, तो कनिष्क का एक और चीज के लिए विशेष स्थान है। इन्होंने 78 AD यानी ईसा के जन्म से 78 ईयर बाद 78 AD टाइम को, या कह लो 78 ईस्वी हिंदी में, तो इस टाइम को कनिष्क ने एक टाइम लाइन दी और उसका नाम रखा शक एरा, शक संवत, शक एरा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शक संवत नाम है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी यूज करती है। तो इसलिए कनिष्क का नाम इतिहास में ज़्यादा दर्ज है, क्योंकि कनिष्क का ये जो शक संवत है, वो आज भी हम लोग अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है। तो कनिष्क का स्थान इतिहास में हमेशा रहेगा, बहुत स्वर्णिम अक्षरों में। एक इसके चलते, और एक बुद्ध की जो बुद्धिज्म की जो ब्रांच थी, महायान शाखा, उसको कंसोलिडेट करने के लिए।
वही जो उसने अपनी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में किया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको काफ़ी जानकारी मिली इस एपिसोड से। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में ये जो शक थे, पहलव थे, कुषाण थे और जो इंडो शासन थे, शासियन लोग, इनका भारतीय संस्कृत पर एज ए होल, एज ए समग्र, अलग अलग चर्चा नहीं, एज ए समग्र क्या असर पड़ा। ठीक है, एज ए टोटल क्या असर पड़ा, उस असर की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।